वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 नवंबर। तो आज टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली हमारी सुबह मेरी इंडिया करंट की क्लास आती है 7 बजे और शाम को आती है मेरी जो आपको मिलती है राजस्थान के इतिहास से हमारा टॉपिक चल रहा है को शाम को 7 बजे। और कल शाम आपको 7 बजे वीडियो मिला था राजस्थान करंट अफेयर्स का, जो कि पीछे के एग्जाम में राजस्थान करंट के जो क्वेश्चन आए थे उसका आपको स्पेशल वीडियो अलग से दे दिया। उस वीडियो को आप आराम से देखना, पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आगे जो एग्जाम हो गए दोबारा वहाँ से क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाएंगे। तो वो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं? तो ये हैं स्पेन देश के। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो ये मिला है पेरिस में। किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्ट पुरस्कार जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। और कौन सा राज्य लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा? तो वो रहा है मणिपुर। और पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है ईटानगर में। और एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। किस INS ने सी स्वार 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लिया है? ये लिया है, इसका नाम याद रखना, त्रिकंद। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो लगातार आप निरंतर क्लास के साथ बने रहिए। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे क्लास मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। हाल ही में किस देश में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो अभी आपको पता है कि कतर देश में क्या है कि अभी 20 नवंबर को 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है। किस देश में? कतर देश में। देखो पूरी डिटेल लेंगे। कतर में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन हो चुका है और ये उद्घाटन समारोह का आयोजन अल बायत स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पर हुआ? ये अल बायत स्टेडियम में हुआ। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अब 20 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फाइनल मैच है वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा। 32 टीमें इसमें भाग लेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए खेलेंगी और जिसका फाइनल 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में होगा। कहाँ पर होगा? बाकी चर्चा हम 18 दिसंबर के बाद में करेंगे, क्योंकि जब इसका 18 दिसंबर को इसका फाइनल होगा कहाँ पर है? लुसेल स्टेडियम में। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? कतर देश में। दूसरा क्वेश्चन देखो, एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर एग्जाम में छपेगा। तो एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। पूरी डिटेल देखो। स्टार भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बनकर इतिहास रच दिया है। तो टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी है और इन्होंने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बनकर इतिहास रच दिया। और मनिका ने शनिवार को चल रहे एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता।
और एशिया कप टेबल टेनिस का जो इसका आयोजन है वो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन है किया गया। कहाँ पर किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया और इसमें पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है? मोनिका बत्रा, और वो कांस्य पदक जीता है टेबल टेनिस में। तीसरा क्वेश्चन, किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? वो हैं खालिद जावेद। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? खालिद जावेद। देखो, प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल पुरस्कार की दौड़ में 5 रचनाएं थी, जिनमें से द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक खालिद जावेद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें 5 रचनाएं थी, जिसमें से इनकी रचना है द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक हैं खालिद जावेद को क्या है अभी प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो हैं दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा को हाल ही में भी गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको? ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, इनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में इनको पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? ये है लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से ये पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के बाद केवल दलाई लामा ही विश्व नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं। तो इसका नाम भी इसलिए ये रख दिया गया गांधी मंडेला। पहले गांधी, उसके बाद में मंडेला, और अब दलाई लामा ही विश्व नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं। 5 नंबर देखो, हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है अरुण गोयल ने। किसने संभाला है? अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। देखो, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि उन्हें 60 वर्ष का होने के बाद 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। तो अब इन्होंने क्या 31 दिसंबर को ये सेवानिवृत्त होंगे। अब ये अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन अपने? राजीव कुमार हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडेय के साथ निर्वाचन आयोग में ये हिस्सा लेंगे। तो अभी आपको पता है अगले महीने में क्या है, गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो 2 चरणों में इनके चुनाव हो जाएंगे। दूसरी क्या है, अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है इन्होंने। छठा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्ड संग्रहालय ने किस शहर में चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे? तो राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्ड संग्रहालय ने किस शहर में चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली में। देखो पूरी डिटेल, कोल्ड संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मार्च 2023 के शुरुआत में। कब है? मार्च 2023 के शुरुआत में। एक तो है डेनमार्क और दूसरा है अपना देश भारत। डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। और नई दिल्ली में प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर भी किए इन दोनों ने। नई दिल्ली स्थित भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क में कोल्ड स्थित कोल्ड संग्रहालय के बीच में क्या है, हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, डेनमार्क और भारत के बीच में क्या है, चांदी की वस्तुओं के खजाने पर विषय पर क्या है, एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला, विश्व बाल दिवस कब बनाया गया है? अब आपको पता है भारत में तो बाल दिवस बनाया जाता है, अभी बनाया गया है 14 नवंबर को। और विश्व बाल दिवस है वो बनाया जाता है 20 नवंबर को। कब बनाया जाता है? 20 नवंबर को। देखो, विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। और इस साल विश्व बाल दिवस की थीम क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन।
क्या है, इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन इसकी थीम है। और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, विश्व में बाल दिवस 20 नवंबर को और भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नंबर देखो, किस बोर्ड ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त किया है? तो ये किया है बीसीसीआई ने। किसने किया है? बीसीसीआई के द्वारा क्या है, चेतन शर्मा की जो अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति है उसको क्या है, बर्खास्त कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 18 नवंबर को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। कब है? 18 नवंबर को। और इस बयान में आगे ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कुल 5 वर्षों के लिए किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य रहा, वह पुरुषों की चयन समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जिसको क्या है, 5 साल पहले ही क्या है, संन्यास उसने ले लिया हो। इसलिए उसने अभी क्या है, इसके लिए आवेदन चल रहे थे और ये इसकी 28 तारीख अंतिम थी, इसलिए पहले इसने आवेदन है जो बर्खास्त कर दिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत से खिलाड़ियों ने क्या है, इसका नियम ये था कि 5 साल पहले मतलब क्या है, खिलाड़ियों का संन्यास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे संन्यास वही नहीं, जिस खिलाड़ी ने खेल रहे थे उन्होंने इसमें भाग लिया, इस वजह से यह क्या है, बर्खास्त कर दिया है इसको। अगला, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? ये किया है होमर को। किस शब्द को किया है? होमर शब्द है, ध्यान रखना। देखो, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में, किसको? होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया। मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने अपने आप को क्या है, 2022 का जो वर्ड या जो शब्द चुना गया वो होमर शब्द को चुना गया है। इतना ही आपको याद रखना है। अगला, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियाँ स्थापित करेगी? तो आदिवासी बच्चों में क्या है, सुंदरता को बढ़ावा देना, ये सरकार है जो अकादमियाँ स्थापित करेगी। और वो करेगी कितनी? 100 करेगी। कितनी अकादमियाँ? 100 अकादमियाँ। देखो, हमारे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने ये कहा कि सरकार ने आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देश में 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। हमारे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में जब जनजातीय गौरव पुरस्कार देने के लिए आयोजित एक समारोह में उन्होंने बोलते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कौन सी राज्य सरकार है जो प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? और ये बनाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। कौन बनाएगी? उत्तर प्रदेश की सरकार। यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है और प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किटों का विकास किया जाएगा। तो इसमें रामायण और महाभारत अलग अलग है, जो धार्मिक स्थलों को सर्किट का विकास दिया जाएगा और इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, यूपी की सरकार अब है जो रामायण और महाभारत को क्या है, धार्मिक स्थलों को सर्किट के लिए अलग अलग इनके विकास करेगी। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, कौन सा देश स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? ये बना है भारत देश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? टोक्यो, पेरिस, कतर, लंदन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी। भारत में सबसे अधिक भैंसवंश पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और चंबा और गद्दी नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के आनंद में। और 20वीं पशुगणना में
सर्वाधिक जो पशुवृद्धि है वो किस राज्य में दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए मैं आज पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? और ये अभी रीट का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? और राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये मेन कुछ अनुच्छेद में लेकर आऊँगा, ताकि आपको जो है मेन कोई भी डिटेल आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, कौन सा जो है अपने अनुच्छेद में है, कौन सा अपने नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पॉलिटिकल स्टार्ट कर दी, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है, चाहे रीट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे डीसी हाई कोर्ट है, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लगातार आपको मेरी क्लास मिल रही है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक किया करो, क्योंकि आप इतने क्लास में खो जाते हो कि लाइक करना ही भूल जाते हो। तो जरूर आप वीडियो को लाइक किया करो और शेयर करना आपका काम है। तो डेली आपको मेरी निरंतर क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।